प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, इसको अलग अलग नामों से अलग अलग राज्यों में जाना जाता है। तो आपके राज्य में चाहे जिस नाम से जाना जाता हो, लेकिन आपका जो परीक्षा का पैटर्न है वो सेम ही होता है। अंग्रेजी में आपका NMMS एग्ज़ाम होता है। तो आप सभी लोग ये मत सोचिएगा कि हमारे राज्य का नहीं है, सभी राज्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज की इस वीडियो में मैट यानी मानसिक योग्यता परीक्षण संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये बच्चों एक मॉडल पेपर है, इसको आप सभी लोग बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। और आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपका जो बच्चों पेपर आएगा उसका जो फ्रंट पेज होगा इसी प्रकार से आएगा। देखिए ये आपका लिखा होगा, यहाँ पर राज्य कोड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वर्ष कोड यहाँ पर होगा, केंद्र कोड आपका यहाँ पर लिखा होगा और अनुक्रमांक ये है। तो इस प्रकार से जो आपका फ्रंट पेज आएगा उसमें कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई होंगी। जैसे पहला खंड आपका मानसिक योग्यता परीक्षण का होगा, इसमें आपके 90 प्रश्न बच्चों होते हैं। दूसरा वाला शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण होगा जिसमें आपके 90 प्रश्न होंगे। और इसमें आपको ध्यान देना है कि जो शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण होता है इसमें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित के प्रश्न होते हैं। और जो मैथ पेपर होता है इसमें टोटल 90 प्रश्न आपके होते हैं और 90 प्रश्न आपके रीजनिंग के होते हैं। तो आइए देखते हैं आगे निर्देश इस प्रकार से आप पढ़ सकते हो। इसके बाद हम लोग जो है मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका प्रश्न आएगा वो रहेगा वर्गीकरण या सदस्यता परीक्षण से। तो इस मॉडल पेपर में हमने सबसे पहले वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न लिए हैं। तो वर्गीकरण से संबंधित प्रश्नों के लिए जो निर्देश होता है कुछ इस प्रकार से होता है। प्रश्न संख्या 1 से 12 तक प्रत्येक में 4 पद हैं। 3 पद किसी न किसी रूप में 1 से हैं और 1 पद अन्य तीनों से भिन्न है। भिन्न पद की जो विकल्प संख्या है उत्तर पत्रक पे सही प्रश्न की संगत के सामने वाले गोले को कलर करना है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न बच्चों दिया गया है। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। पहला प्रश्न जुलाई, अप्रैल, मार्च, अगस्त। इसका बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। अप्रैल यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल में अगर दिनों की संख्या की बात करें तो 30 होती है। बाकी जो 3 महीने दिए गए हैं जुलाई, मार्च और अगस्त, इन सभी में 31 दिन का महीना 31 दिन का महीना होता है, इसलिए आपका ये अप्रैल जो है अलग हो जाएगा। दूसरा है गुलाब, चंदन, कमल और मोगरा। तो इसमें क्या है, चंदन आपका अलग हो जाएगा क्योंकि चंदन एक वृक्ष है, जबकि गुलाब, कमल, मोगरा क्या हैं? पुष्प के पौधे होते हैं। तीसरा प्रश्न है चंद्रमा, पृथ्वी, शनि और मंगल। इसमें आपका चंद्रमा अलग हो जाएगा क्योंकि चंद्रमा जो है एक उपग्रह है, जबकि पृथ्वी, शनि, मंगल ये ग्रह होते हैं। 4 नंबर प्रश्न है चीन, भारत, पाकिस्तान और कनाडा। तो इसमें कौन सा अलग हो जाएगा? आप सभी लोग कमेंट कीजिए। चौथे नंबर में राइट आंसर क्या है? एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है लाइव क्लास में जुड़ सकें। तो आइए बच्चों देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कनाडा आपका सही आंसर है, क्योंकि कनाडा को छोड़ करके चीन, भारत, पाकिस्तान एशिया महाद्वीप के देश हैं, जबकि कनाडा क्या है? अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। 5 नंबर क्वेश्चन है आयत, त्रिभुज, वर्ग और समलंब। इसमें कौन सा अलग हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। त्रिभुज जो है आपका अलग है, क्योंकि आयत, वर्ग और समलंब 4 भुजाओं से बनी आकृति है। त्रिभुज आपकी 3 भुजाओं से बनी आकृति हो जाएगी। 6 नंबर प्रश्न है रायपुर, जयपुर, बिहार और रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिहार आपका राज्य है। रायपुर, जयपुर, रांची ये आपकी राजधानियाँ दी गई हैं, तो तीसरा आपका अलग हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है आलू, प्याज, गाजर और टमाटर। इसका आंसर जिन बच्चों ने चौथा ऑप्शन दिया है उनका सही है, क्योंकि टमाटर जो है ये ज़मीन के ऊपर लगने वाले फल होता है, ये मान के चलिए। बाकी आलू, प्याज, गाजर ये ज़मीन के अंदर उगते हैं। 8 नंबर प्रश्न है गिटार, पियानो, संगीतकार, हारमोनियम। तो इसका जिन बच्चों ने तीसरा ऑप्शन लगाया है उनका सही है, क्योंकि संगीतकार जो है ये क्या है? एक मनुष्य होगा संगीतकार। गिटार, पियानो, हारमोनियम वाद्य यंत्र होते हैं। 9 नंबर प्रश्न है सोफ़ा, मेज, दरी और कुर्सी।
तो दरी क्या है, बिछाने वाली चीज़ है। सोफ़ा, मेज़ और कुर्सी ये क्या है, फर्नीचर होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कटार, तलवार, चाकू और राइफ़ल। तो कटार, तलवार और चाकू से वार करने के लिए आपको हाथों से ही पकड़ के वार करना होगा, लेकिन राइफ़ल दूर से आपका जो है इससे वार किया जा सकता है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है जड़, पौधा, तना और पत्ती। तो इसमें आपका पौधा अलग हो जाएगा, क्योंकि पौधा पौधा होता है, जबकि जड़, तना, पत्ती जो है पौधे के भाग होते हैं। तो पौधे के भाग की बात तो सेम सेम हो जाएगा, लेकिन पौधा अलग हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कान, फेफड़े, गुर्दा और यकृत। तो 12 का बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जिन बच्चों ने दिया है उनका सही आंसर है, क्योंकि कान क्या है, ये शरीर का बाहरी अंग है। फेफड़ा, गुर्दा, यकृत जो है शरीर के आंतरिक भाग हैं। इसके बाद देखा जाए तो प्रश्न संख्या 13 से लेकर 24 में सादृश्यता परीक्षण से संबंधित प्रश्न हैं, और इससे संबंधित आपके जो निर्देश हैं इस प्रकार से आप पढ़ सकते हो। प्रश्न संख्या 13 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या है। तो 13 में बच्चों दिया गया है रुपया का संबंध जिस प्रकार से भारत से है, उसी प्रकार से एन का संबंध किससे होगा। अब रुपया भारत की क्या है, मुद्रा है। तो एन कहाँ की मुद्रा हो जाएगी, एन आपकी जापान की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर जिन बच्चों ने दिया है उनका राइट है। 14 नंबर प्रश्न कहता है गुनगुना का संबंध जिस प्रकार से गर्म से है, उस प्रकार से अच्छा का संबंध किससे हो जाएगा। गुनगुना है यानी हल्का गर्म है, और बाद में बहुत गर्म हो जाए, है ना, गर्म हुआ तो मतलब ज़्यादा हो गया गर्म। गुनगुना से ज़्यादा ताप बढ़ गया तो उसको गर्म कहेंगे। तो अच्छा और बहुत अच्छा हो जाए तो उसको उत्कृष्ट कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। गेंद, जाल, मछली। तो गेंद का संबंध जाल से है, तो गेंद उसी प्रकार से मछली का संबंध हुक से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है सही जवाब। 16 नंबर प्रश्न है दौड़ का संबंध थकावट से है, तो उपवास का संबंध किससे होगा। अब दौड़ने से थकावट आती है, तो उपवास से भूख महसूस होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। चलिए 17 नंबर प्रश्न कहता है कि पोस्टर का संबंध वॉल से है, तो फोटोग्राफ का संबंध किससे होगा। अब पोस्टर जो है वॉल पर ही लगाया जाता है, दीवार पर लगाया जाता है। फोटोग्राफ फ्रेम में रखा जाता है। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक भैया, जिन बच्चों ने पहला ऑप्शन टिक किया है बिल्कुल राइट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न है मैच विन से संबंधित है, तो एग्जामिनेशन किससे संबंधित होगा। तो मैच में हम लोग क्या करते हैं, विन करते हैं, जीतते हैं। तो एग्जामिनेशन के बाद हमको क्या मिलती है, सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर हॉट का संबंध ओवन से है, तो कोल्ड का संबंध किससे होगा। तो ओवन होता है, तो ओवन में क्या होता है कि कोई चीज़ गर्म हो जाती है। उसी प्रकार से कोल्ड यानी ठंडी कहाँ पर होगी, तो रेफ्रिजरेटर में। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा तीसरा। जिन बच्चों ने तीसरा ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 20 नंबर प्रश्न है हाउस का संबंध वॉल से है, तो वॉल का संबंध किससे होगा। जैसे घर का निर्माण दीवारों से होता है, वॉल से होता है, वैसे ही वॉल का निर्माण ब्रिक्स मतलब ईंटों से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। और 21 नंबर प्रश्न बच्चों है 5 का संबंध जिस प्रकार से 36 से है, उसी प्रकार से 6 का संबंध किससे होगा। ऑप्शन दिए गए हैं 48, 50, 49 और 56। तो देखो 5 से 36 कैसे हुआ, तो 5 + 1 और इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर बराबर 36। ऐसे 36 बनाया गया है, तो ऐसे इसमें कर लेंगे 6 और +1 कर देंगे तो हो जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने तीसरा ऑप्शन 21 नंबर में दिया है उनका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है 456 का संबंध 15 से जिस प्रकार से है, उसी प्रकार से 749 का संबंध 789 का संबंध किससे होगा। 15, 16, 18 या 24। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर 4। अब ये क्यों है, देखो इन अंकों को जोड़ करके 15 लाया गया है, तो 5 4 9 9 6 15। अब ऐसे इनको भी जोड़ दीजिए, तो 8 7 15 और 9 24। चलिए 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है,
4 का संबंध 65 से है, तो 344 किससे संबंधित होगा? तो 4 का यहाँ पर घन कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए। तो 4 का घन कितना हुआ? 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 64 में 1 जुड़ा तो हो गया 65। उसी प्रकार से ये 343 अगर हम देखें, 344 है, 343 और +1, यही तो होता है। 1 अगर जोड़ेंगे हम तो 343 होता है 7 का घन। तो इसमें 7 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। चलिए, जिन बच्चों ने चौथा ऑप्शन दिया है उनका सही है। 24 नंबर प्रश्न है, 73 का संबंध 4 से जिस प्रकार से है उसी प्रकार से 62 का संबंध किससे होगा? यहाँ पर 4 की जगह 2 है बच्चों, ध्यान रखिएगा, मिसप्रिंट हुआ है। 62 का संबंध किससे होगा? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 3, 4 इसमें सही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले अंक से दूसरा वाला अंक घटाया गया है। 7 से 3 घटा दीजिए, बचेगा 4। ऐसे ही 6 से 2 घटा देंगे तो बचेगा 4। ठीक, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, 112 का संबंध जिस प्रकार से 12 से है उसी प्रकार से 312 का संबंध किससे होगा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 212, क्योंकि 112 से 100 घटाया गया है। 112 से 100 घटा देंगे तो बचेगा आपका 12। उसी प्रकार से 312 से अगर हम 100 घटा देते हैं तो आपका बचेगा 212। ठीक, पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें। इसके बाद प्रश्न संख्या 25 से लेकर 37 में चिन्हों के गलत क्रम के कारण प्रश्नों के समीकरण गलत हो गए हैं। इसका मतलब है इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इनको कहते हैं गणितीय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न, और इसमें जो है इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। और ऐसे सवाल बच्चों आएंगे कम से कम 10 से 12 प्रश्न आएंगे। तो 26 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऐसा कौन सा ऑप्शन चुनेंगे कि जिनके ऑप्शंस उसमें अगर फिल कर दें तो समीकरण का मान संतुष्ट हो जाए? तो ऐसे सवालों को हल करने का तरीका हमने बताया हुआ है। एक सवाल आपको बताए दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होता है, अंकों को लिख लीजिए। सबसे पहले अंकों को लिख लेंगे तो हम इसको थोड़ा सा साइड करते हैं और पहले 26 नंबर के अंकों को ले लो, 4, 6, 28 और 4। अब इसमें क्या करना है, ऑप्शंस को देखना है। मतलब पहले ऑप्शन को ट्राई कीजिए। पहले आप गुणा का निशान लगा दीजिए, फिर बराबर और फिर आपको माइनस। अब हल कीजिए, अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाएं तो सही आंसर हो जाएगा। तो 6 और 4 का गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 बराबर 28 से 4 घटा देंगे तो बचेगा 24। तो 24 बराबर 24 होता ही है, तो मान संतुष्ट है। इसका मतलब है कि इस 26 नंबर का जो सही आंसर है वो पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। तो ऐसे जो है ट्राई करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, 36 बराबर 6 भाग 12 प्लस 18, इसमें आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 में आप लोग हल कीजिए। यहाँ पर आपको कलम और कापी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले कलम और कापी आप लोग उठाइए, क्वेश्चन को हल कीजिए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए। तो 27 का बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 का सही आंसर है, चलिए 27 का बच्चों चौथा ऑप्शन बन रहा है। और हम यहाँ पर आपको सॉल्व करके नहीं बताएंगे। अब ये सवाल आपको सॉल्व करना है। चौथे ऑप्शन के अनुसार अगर इसको रखेंगे तो सही आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों 28 नंबर प्रश्न है, 22 - 6 + 32 बराबर 6, इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो 28 नंबर का सही आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए, ऑप्शन नंबर 3 के अनुसार आप फिल कीजिए, सही आंसर आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, 24 बराबर 3 गुणे 4 भाग 2, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए, 29 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आप 2 नंबर क्वेश्चन के अनुसार अगर ऑप्शंस फिल करेंगे तो राइट आंसर आपको मिल जाएगा, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। और 30 नंबर प्रश्न है, 16 - 7 बराबर 19 गुणे 93। तो ऐसा बच्चों 30 नंबर का सही आंसर है चौथा। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको एक बार हम करके देख लेते हैं क्योंकि इसमें डाउट है भाई।
30 नंबर में चौथा ऑप्शन बता रहा है, उसके अनुसार आपको करना क्या है, 16 लिख लिया, 7 लिख लिया, 19 लिख लिया और 93 लिख लिया। ऐसे हमने जो है पहले अंकों को लिख लिया। इसके बाद हम चिन्हों को भरेंगे। तो चौथे ऑप्शन के अनुसार जो है हम चिन्ह भरेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा गुणा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा बराबर। अब 16 को गुणा 7 से, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 और माइनस 19 बराबर 93। तो क्या ये बराबर हो जाएगा? तो 12 से 9 घटेंगे 3 बचेंगे और 10 से 1 घटेगा तो 9 बचेगा। 93 बराबर 93। तो बिल्कुल सही जवाब है चौथा ऑप्शन। इसके बाद 31 नंबर प्रश्न है, 32 बराबर 4 माइनस 2 भाग 4। तो इसमें बच्चों कौन सा सही जवाब हो जाएगा? 31 नंबर में सही आंसर आपका आ रहा है चौथा ऑप्शन। 31 नंबर में भी आपका चौथा ऑप्शन सही है। और 32 नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोग कमेंट कीजिए सही आंसर क्या है। चलिए 32 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन में। और 33 नंबर प्रश्न है, 15 गुणे 27 ब्रैकेट में दिया गया है बराबर 22 माइनस 3। अब ब्रैकेट में दिया गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो दूसरा ऑप्शन जैसे ही आप ट्राई करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, बशर्ते आप जो है यहाँ पर बॉडमास का नियम जरूर लगाना है। जैसे 15 को पहले लिख लीजिए, फिर आप जो है गुणे का निशान मत लगाइए, ब्रैकेट में लिखिए 27 और फिर आपको 22 लिखना है, फिर आपको 3 लिखना है और इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है। अब निशान लिखने हैं तो निशान लिखो, दूसरे ऑप्शन के अनुसार अगर भरेंगे तो ये हो जाएगा बराबर, फिर होगा माइनस, फिर यहाँ पे गुणा। तो कर दीजिए यहाँ पर 15 और बराबर ये हो जाएगा 27 से 22 घटेगा 5 और गुणे आपका 3, तो 3 पछे 15 आपका होता ही है, 15 बराबर 15 आपका आ जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। 34 नंबर प्रश्न है, इसमें आप लोगों को बताना है कौन सा सही जवाब होगा। चलिए 34 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए 34 का तीसरा ऑप्शन सही है। और 35 नंबर में बता दीजिए आप सभी लोग, पहले आप लोग जो है इसको वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद जो है हल कीजिए, जब आंसर आ जाए तो इसका आंसर देखें, है ना। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए पहला ऑप्शन इसका सही है, पहले ऑप्शन के अनुसार ट्राई करेंगे। देखो कुछ क्वेश्चन जो है आपके पहले ऑप्शन के अनुसार बन जाएंगे, कुछ दूसरे ऑप्शन पर बनेंगे। तो जो पहले पर बन जाएगा उसमें कम टाइम लगेगा, जो दूसरे पर सही होगा उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आपका टाइम मैनेज हो जाएगा, बशर्ते आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, करने का प्रयास जरूर करना है। 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो 36 में बनेगा आपका तीसरा ऑप्शन, 36 में तीसरा ऑप्शन बनेगा। और 37 का सही आंसर क्या है? 37 का चौथा ऑप्शन बनेगा। चलिए 37 का चौथा ऑप्शन बनेगा, तो इसको भी चलो हल कर देते हैं। 37 में चौथा ऑप्शन है तो आपको पहले पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन जो है अगर करोगे तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन एक हमने नियम बताया था कि अगर हम जो है भाग का निशान ऐसी जगह लगाओ जहाँ पर पूरा पूरा कट जाए, समझे बात, ऐसी जगह पर भाग लगाओ जहाँ पर पूरा पूरा कट जाए। तो यहाँ पर देखो लास्ट में अगर हम भाग का निशान रखेंगे तो आपका पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन बनेगा, ठीक है, क्योंकि 210 3 से कट जाएगा और तो कोई संख्या है नहीं जो कट जाए पूरा पूरा। तो यहाँ पर आपका भाग का निशान आएगा तो पहला और चौथा ऑप्शन ही आपका हो सकता है। तो पहला ट्राई करेंगे फिर चौथा ट्राई करेंगे, तो चौथे में आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 38 से लेकर 50 तक के जो प्रश्न हैं वो दिए गए हैं वैन आरेख से संबंधित प्रश्न। तो इसमें आप लोग क्या करना है, इस जो चित्र आपके बने हैं, सेट बने हैं, इनको आप कापी पर पहले बना लीजिए। इनको कापी पर आप बना लेंगे तो आपको आसान होगा उत्तर देने में। तो आइए हम इनको जो है बताते हैं कैसे इसको बनाना है। पहला लिखा है देखो, कैप्टन, समुद्र और जहाज। तो जहाज जो है कहाँ पर होगा? समुद्र में। समुद्र में एक जहाज है, जहाज में जो है समुद्र में एक जहाज है और जहाज में कैप्टन है। तो समुद्र के अंदर जहाज और जहाज के अंदर कैप्टन, तो इस प्रकार से आपका बनेगा। और ये जो है सेट फर्स्ट में बन रहा है।
और सेट फर्स्ट में देखा जाए तो पहले ऑप्शन में ही सेट फर्स्ट दिया गया है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट आंसर है। और इसके बाद अगर हम 39 की बात करते हैं तो लिखा स्तनधारी कौवा और गाय। तो स्तनधारी में आपका गाय आएगा लेकिन कौवा नहीं आएगा। तो स्तनधारी आपका इस प्रकार से है और गाय उसके अंदर आ जाएगा और कौवा का वृत्त अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका चित्र बनेगा। और ये वाला चित्र बच्चों किस ऑप्शन में दिया गया है? इस वाला चित्र जो है ये दिया गया है चौथे वाले सेट में। और चौथा वाला सेट देखो किस ऑप्शन में है? तो 39 में जो चौथा सेट है वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। तो 39 का भी पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 39 का पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद बच्चों 40 नंबर का सही आंसर क्या है आप लोग कमेंट कीजिए। और साइड में देखिए आपको जो सेट हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। 40 में लिखा है पुरुष, पुस्तक और पिता। तो इसमें आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो 40 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसका ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। 41 का सही आंसर कीजिए घोड़ा, हाथी और कुत्ता। चलिए 41 का बच्चों तीसरा ऑप्शन सही है, सेट 3 बनेगा। 42 नंबर प्रश्न है कमरा, फर्श और घर। तो 42 का बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए 42 का ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, सेट फर्स्ट। 43 नंबर प्रश्न है हवाई जहाज, कार और स्कूटर। तो 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए ऑप्शन नंबर 3 जिन बच्चों ने दिया उनका सही है। 44 नंबर प्रश्न है प्रबंधक, लेखपाल, लिपिक। तो 44 में कौन सा सेट बनेगा? तो 44 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सेट 3 बनेगा। 45 नंबर प्रश्न है हाथी, घोड़ा, ऊंट। 45 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए 46 का सही जवाब क्या है? शब्द, वाक्य और अनुच्छेद। 46 का पहला ऑप्शन सही है, पहले के अनुसार पहला सेट ही बनेगा। 47 में है लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत। तो 47 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए 48 नंबर प्रश्न बच्चों है देश, राज्य और जिला। इसमें आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? देश, राज्य और जिला। तो 48 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसका सही है ऑप्शन नंबर 2, सेट फर्स्ट बनेगा। 49 नंबर प्रश्न है सब्जी, आलू और बैंगन। तो 49 का दूसरा जो ऑप्शन है वो सही है, सेट 2 बनेगा। और 50 नंबर प्रश्न है जानवर, हाथी और घोड़ा। इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो 50 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें सेट 2 बनेगा। तो ऐसे जो है आप वेन आर संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इनकी संख्या भी काफ़ी मात्रा में होती है। 10 से 12 प्रश्न आपके बनते हैं वेन आर संबंधित प्रश्न, तो इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग इनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। तो आज की वीडियो में बच्चों 50 तक के प्रश्न हमने सॉल्व करा दिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे के 40 प्रश्नों को भी हल करा देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और आप सभी लोग जो है लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िएगा। आज की लाइव क्लास में सेट पेपर के पूरे 90 प्रश्न सॉल्व करे जाएंगे। तो सभी लोग तैयार रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।